ये कहानी है रमेश और सुरेश इन दोनों भाइयों की जो चंदनपुर में रहते थे। रमेश हमेशा कोई न कोई शरारत करता रहता था और दूसरी तरफ सुरेश एकदम शांत और समझदार लड़का था। ये देखो सुरेश, मैं पटाखे ले आया हूँ। इन्हें चुपचाप जाकर हमारे पड़ोसी शर्मा जी के घर डाल आते हैं, बड़ा मजा आएगा। नहीं रमेश, ऐसा करना सही नहीं होगा, इससे उन्हें चोट पहुंच सकती है। सुरेश के लाख समझाने के बावजूद रमेश ने उसकी कोई बात नहीं मानी और पटाखे जलाकर उन्हें शर्मा जी के घर में फेंक आया। पटाखे फूटने की वजह से शर्मा जी के कपड़े और चेहरा जल गया। अरे शर्मा जी, ये क्या हुआ? अब क्या बताओ गुप्ता जी, आपके रमेश की शरारत ने मेरे शरीर में इतने छेद कर दिए हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि सांस कहाँ से लूं और पादू कहाँ से। क्या ये सब रमेश ने किया है? और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा मैंने लॉकडाउन में कोई फटे कपड़े पहनने का कोई नया फैशन शुरू किया है क्या? और ये जो मेरा चेहरा काला पड़ा है या मैंने कोई मेकअप लगाया हुआ है? मुझे माफ कर दीजिए शर्मा जी, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। गुप्ता जी गुस्सा होकर रमेश से बात करने के लिए उनके कमरे में चले गए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ रमेश, तुमने शर्मा जी के घर में पटाखे फेंके? नहीं बाबा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या शर्मा जी झूठ कह रहे हैं? सुरेश तुम बताओ, रमेश ने शर्मा जी के घर में पटाखे फेंके थे या नहीं? रमेश सुरेश को झूठ बोलने के लिए इशारा कर रहा था, लेकिन रमेश बाबा से झूठ नहीं बोल पाया। हाँ पापा, वो रमेश ने ही किया था। सुरेश, तुम्हारी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। जब तक तुम सुधर नहीं जाते तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। मैं तुम्हारे कमरे का केबल और वाईफाई बंद करवा रहा हूँ। गुप्ता जी कमरे से बाहर चले जाते हैं और रमेश सुरेश पर गुस्सा हो जाता है। क्या जरूरत थी पापा को सब कुछ बताने की? थोड़ा सा झूठ बोलते तो क्या बिगड़ जाता? झूठ बोलना बुरी बात होती है और तुम्हें मैंने ऐसा करने के लिए पहले ही मना किया था। अरे यार, अब फिर से तेरा लेक्चर मत शुरू कर। अब टीवी और वाईफाई नहीं है तो टाइम पास कैसे होगा? तभी रमेश की नजर बेड के नीचे रखे एक पुराने संदूक पर जाती है। अरे पापा ने ये दादाजी की संदूक कब से यहाँ रखी हुई है? रमेश उस संदूक को बाहर निकालता है और हथौड़ी से उसका ताला तोड़ने जाता है। नहीं रमेश, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। पापा को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। खोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या है? क्या पता, शायद दादाजी ने हमारे लिए इसमें कोई खजाना छोड़ा हो। ऐसा कहकर रमेश उस पुराने संदूक को हथौड़ी से खोलता है, लेकिन उस संदूक में एक लूडो के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। ये देख, इसमें कोई खजाना नहीं बल्कि एक पुराना लूडो गेम है। अरे हाँ, चलो, और कुछ नहीं तो तुम्हें खेलने के लिए कुछ तो मिला। रमेश और सुरेश उस लूडो गेम को खेलने के लिए जब उसे सामने रखते हैं तभी उसमें से आवाज आने लगती है। जादुई लूडो में तुम्हारा स्वागत है। जादुई लूडो? हमें पागल समझेगा है क्या? ये सच में एक जादुई लूडो है जिसमें खेलकर तुम जो चाहो वो जीत सकते हो। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन इसे खेलने के लिए यहाँ डाइस नहीं है। उसके बगैर हमारे टोकन्स आगे कैसे बढ़ेंगे? यही तो इस जादुई लूडो की खासियत है। ये लूडो डाइस से नहीं चलता। तुम्हें अपनी एक अच्छी आदत या तुमने किया हुआ एक अच्छा काम बताना होगा, उसके अनुसार यह टोकन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, चलो फिर शुरू करते हैं। तुम्हें कौन से टोकन चाहिए रमेश? लाल मेरा लकी कलर है, मैं लाल टोकन लूंगा। ठीक है, तो मैं पीले टोकन लेता हूँ। टोकन्स को आगे बढ़ाने के लिए अपना अच्छा काम बताओ। पहले मैं बताता हूँ, मैं हमेशा बड़ों का सम्मान करता हूँ। सुरेश के ऐसे कहते ही उसका टोकन आगे चलता है और उसके सामने एक चमचमाती साइकिल आती है। अरे वाह, मुझे ये साइकिल हमेशा से चाहिए थी। थैंक यू जादुई लूडो। चलो रमेश, अब तुम्हारी बारी है।
अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कोई काम नहीं बताया तो मेरे टोकन आगे नहीं बढ़ेंगे और मुझे कोई भी चीज नहीं मिलेगी। तभी रमेश के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं झूठ मूठ का कोई भी काम बता देता हूँ। इस लूडो गेम को थोड़ी ना कुछ पता चलेगा। हाँ, यही सही होगा। मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ। सुरेश के ऐसा कहते ही उसका एक टोकन गेम से गायब हो जाता है और उसके सिर से सींग निकलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सर से ये सब क्या निकल रहा है? ये जादुई लूडो है। इसके सामने तुम झूठ कहोगे तो तुम्हारा एक एक टोकन गायब हो जाएगा और तुम्हें सजा भी मिलेगी। सुरेश, अब तुम्हारी बारी। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई वक्त पे पूरी करता हूँ। सुरेश के ऐसा कहते ही उसका टोकन फिर से आगे बढ़ता है और उसके सामने एक नया टीवी वीडियो गेम आता है। जादू ही लूडो फिर से रमेश को अच्छी आदत पूछता है और वो कुछ बता नहीं पाता। फिर से उसका एक टोकन गायब हो जाता है और उसकी पूंछ निकल आती है। रमेश हमेशा से ही अच्छी आदतों वाला लड़का है, इसलिए वो धीरे धीरे गेम में आगे बढ़ रहा है और उसे नए नए गिफ्ट मिलते जाते हैं। दूसरी तरफ रमेश उसकी बुरी आदतों की वजह से अब शैतान की तरह दिखने लगा है और गेम में उसका आखिरी टोकन बचा हुआ है। देखा रमेश, तुम्हें यह तुम्हारे बुरे बर्ताव की सजा मिली है। मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा बर्ताव करने के लिए कहा, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। हाँ सुरेश, तुमने सही कहा। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। इसके आगे मैं हमेशा सही तरह से बर्ताव करूंगा। रमेश के ऐसे कहते ही उसका आखिरी बचा हुआ टोकन आगे बढ़ता है और रमेश के सर से सींग गायब हो जाता है। अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? रमेश, पहली बार तुमने अपनी गलती कबूल कर ली, जो एक अच्छी बात है। तभी सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आया। रमेश, तुमने आज तक जो भी गलतियां की हैं उन्हें कबूल कर लो और तुम उन्हें सुधारने की कसम खाओ। ठीक है। रमेश ने जादुई लूडो के सामने अपनी हर गलती कबूल कर ली और धीरे धीरे उसका टोकन गेम में आगे बढ़ने लगा और उसका चेहरा भी धीरे धीरे पहले की तरह होने लगा। आखिर में रमेश लूडो जीत जाता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे मैं तो फिर से पहले जैसे हो गया। हाँ, लेकिन अब फिर से पहले की तरह शरारतें शुरू मत कर देना। तुम अच्छे बर्ताव का वादा करो तो मैं अपने सारे गिफ्ट तुम्हारे साथ बांट लूंगा। नहीं नहीं, मुझे मेरा सबक मिल गया है। बहुत अच्छे। उस दिन के बाद रमेश भी सुरेश की तरह अच्छा बच्चा बन गया। अब वो हमेशा सच बोलता है, बड़ों का सम्मान करता है और लोगों की मदद भी करता है। आप भी अच्छी आदतें डाल लीजिए। जादुई लूडो आपके पास कभी भी आ सकता है।